कर दो। प्यारे नबी मक्का छोड़कर मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले गए, मगर मक्के के कुफ्फार वहां भी बाज नहीं आए। अल्लाह अल्लाह, आपको मालूम है मैदान बद्र है, इस्लाम की पहली लड़ाई लड़ी गई, ये मक्का में नहीं है, ये मदीने के करीब है। इस्लाम को खत्म करने के लिए ये मक्के के कुफ्फार अपने इलाके को छोड़कर मदीनतुल मुनव्वरा पहुंच गए ताकि इस्लाम को नेस्तो नाबूद कर सके, इस्लाम को मिटा सके, इस्लाम को खत्म कर सके। मगर खुदा जिसको रखे उसको कौन चखे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैदान बद्र में है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी के सर के ऊपर जो सायाबान बनाया गया था, ऐसे आलम में मेरे नबी उस सायाबान के नीचे तशरीफ रखते हैं। हजार की तादाद में कुफ्फार आए, उनके हाथ में तलवारें हैं, आलाते हरब है, मगर 313 की तादाद में मुसलमान हैं, इनके पास लड़ने के साजो सामान नहीं। ऐसे आलम में मेरा प्यारा नबी आंखें अश्कबार किया, आंसुओं के कतरात गिराया, और गिराने के बाद मेरे नबी साहिबान से बाहर निकले। जरा सा तसव्वुर में मदीनतुल मुनव्वरा के उस आबादी को लाओ जहां पे जंगे बद्र लड़ी गई थी। तसव्वुर में मदीने पहुंच जाओ, मैदान बद्र में पहुंच जाओ। मैं मौलाना फैजान साहब, सद्दाम बाबू और डॉक्टर अख्तर परवाज की तवज्जो चाहूंगा, उलमा अहले सुन्नत की तवज्जो चाहूंगा। मेरे नबी अपने काशाने से बाहर निकल गए, खुले आसमान के नीचे, सर के ऊपर कोई साहिबान नहीं, आसमान और जमीन के बीच में कुछ नहीं है। कौन इनका ताजदार है, रब का महबूब है। मेरे नबी ने अपने हाथ को फैलाया। कुरान हदीस पाक में आता है, नबी के हाथ उठ गए खुदा की बारगाह में, और जब उठे थे तो सरकार ने हाथों को उठाया था। अंदाज ये था, इतना बुलंद किया था सरकार ने हाथों को कि बगल, दोनों बगलों की सुर्खियां जाहिर होने लगी। जो चादर ओढ़ करके थे वो चादर जमीन पे लगने लगी, और आसमानी दुनिया पे हाथ उठा करके मेरे नबी ने खुदा से अर्ज किया था, परवरदिगार, ये मुट्ठी भर मुसलमान हैं जो तेरा नाम इस रुए जमीन के ऊपर लेते हैं। या अल्लाह, तादाद में ये कम है, मगर आज तू गैबी मदद फरमा, गैबी मदद फरमा, गैबी मदद फरमा। अगर 313 की तादाद के मुसलमान आज यहाँ बर्बाद हो गए, आज यहाँ कत्ल हो गए, तो अल्लाह कयामत तक इस जमीन के ऊपर कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं रहेगा। अगर तू चाहता है कि तेरा नाम सुबह कयामत तक लिया जाता रहे तो गैब से इनकी मदद फरमा। मेरा नबी रो रहा है, आंखें अश्कबार है, आंसुओं के कतरात बह रहे हैं, दोनों हाथों को फैला के रब्बी 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 की अरीज़ा पेश करके रब को मना रहे हैं। हालात ऐसे बने कि जवाब आया, महबूब दुआ मैंने कबूल कर ली। अब मैदान बद्र में अबू बकर हैं, उमर हैं, उस्मान हैं, लेकिन इनको लड़ना नहीं है। इनसे कह दो इनके हाथ में तलवार नहीं तो कोई बात नहीं, खजूर की टहनी इनको पकड़ा दो। ये मैदान बद्र में खजूर की टहनी को हरकत देते रहेंगे, और मैं जिब्रील के जरिए मैं फरिश्तों का जमघट भेज रहा हूं। ये फरिश्ते जाएंगे और जाने के बाद तलवार चलाएंगे, अबू बकर हाथों को हरकत देंगे, मगर जिब्रील तलवार से काफिरों की गर्दन उड़ाते नजर आएंगे, इसराफिल काफिरों की गर्दन उड़ाते नजर आएंगे। दुनिया देखती रही, हजार की तादाद में आने वाले 70 लोग मरे, जहन्नम रसीद हुए, हार गए, और 313 में सिर्फ 17 आदमी शहीद हुए, और इस्लाम का झंडा मैदान बद्र में गाड़ दिया था। वो इस्लाम का झंडा कल भी लहरा रहा था, आज भी लहरा रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, उलमाए किराम, सरजमीने सूरी गाँव, नौजवानाने सूरी गाँव, हजरत सखावत हुसैन साहब बरकाती। जवाब नहीं है, जवाब नहीं। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो माशा अल्लाह।
अपनी तारीख को पढ़ो मुसलमानों। आज तुम कमजोर हो गए हो, तबीयत के एतबार से कमजोर हो गए हो, वरना तुम्हारे बाजुओं में ताकत जूं की तू बरकरार है। तुम्हारे हौसले पस्त हो गए हैं, तुम्हारी हिम्मत पस्त हो गई है। जरूरत है कि अपने हिम्मत को बढ़ाओ, अपने हौसलों को बढ़ाओ। और हिम्मत और हौसले ये मुनक्का और किशमिश और पिस्ता बादाम से नहीं बढ़ते। अगर हौसलों को बढ़ाना है तो इश्क रसूल की चाशनी पैदा करो। अगर हौसलों को बुलंद करना है नबी से प्यार ज्यादा करो। अगर हिम्मत को बढ़ाना है नबी की सीरत को इख्तियार करो। अगर हौसलों को बढ़ाना है तो कुरान पर अमल करो। अगर हिम्मत को आगे बढ़ाना है तो साहबा से मोहब्बत करो, वलियों से मोहब्बत करो, खुराफात को छोड़कर इस्लामी तरीके पर ढल जाओ। ये माँ बहनें बैठी हैं, इनके लिए भी मैसेज दूंगा। अगर इसी हिंदुस्तान में रह करके तुम पाकिस्तानी ड्रेस को पसंद करके अपने गरीब बाप को सताओगे और कहोगी मुझे पाकिस्तानी सीरियल में जो ड्रेस मैंने देखा है मुझे वही चाहिए, तुम्हारी हिम्मत बढ़ नहीं सकती है। अगर हिम्मत बढ़ाना है तो घर में कुरान पढ़। गरीब बाप, कमजोर बाप कमाने के लिए निकले, तू घर में कुरान पढ़ के दुआ कर, तेरे बाप की कमाई में भी बरकत होगी, तेरी हिम्मत में भी इजाफा होगा। माएं सुन लो, बहनों सुन लो, अपने घर में मोबाइल का गलत इस्तेमाल करके अपने गोद में पलने वाले बच्चों को कभी भी तुम नाइबे उमर फारूक नहीं बना सकते हो, कभी भी नाइबे सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं बना सकते हो, कभी भी नाइबे खालिद इब्न वलीद नहीं बना सकती हो। अगर बनाना चाहती हो तो तुम अपने घर में अपने बच्चे को पेट में रख के नमाज की पाबंदी करो। अपनी गोद में बच्चे को सुला करके बावजू होकर के अपने बच्चे को दूध पिलाओ। घर से जब तुम्हारे शौहर बाहर कामकाज से निकले तो उन कामकाज में जाने वाले शौहरों की मोहब्बत दिल में रख के उनके गायबाने में उनके हक में दुआएं करो। माँ की दुआओं से बेटा कामयाब होता है, बीवी की दुआओं से शौहर कामयाब होता है, बहन की दुआओं से भाई कामयाब होता है, बेटी की दुआ से बाप कामयाब होता है। मैं कहना चाहता हूँ हौसलों को बुलंद करने के लिए अच्छा खाना जरूरी नहीं है, हौसलों को बुलंद करने के लिए अच्छा पहनना जरूरी नहीं है, हौसलों को बुलंद करने के लिए अच्छा मकान बनाना जरूरी नहीं है। अच्छे मकान तो बन जाएंगे मगर ईमान कमजोर हो सकता है। अच्छे कपड़े तो तन में आ जाएंगे मगर ईमान कमजोर हो सकता है। ईमान में मजबूती चाहिए तो मदीने के आका से मोहब्बत करो, फातिमा के अब्बा से प्यार करो, हसनैन करीमैन के नाना की सीरत को अपना लो। और जब अपना लोगे तो करबला वाले हुसैन तुमको याद आ जाएंगे। अब बता देंगे हुसैन, ए मेरे नाना का कलमा पढ़ने वालों, अगर हिम्मत मिल गई है तो पीछे मत हटना, इसलिए कि मैदाने करबला में 22,000 को देखकर एक हुसैन जब पीछे नहीं गया तो हुसैन का नाम लेने वाले तुम पीछे कैसे हो सकते हो? हौसला हो तो आगे बढ़ो, रब का करम तुम्हारे साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बोलो सुभान अल्लाह। बड़ी तारीफ है। अरे बोलो ना भाई, आज हमारी हिम्मत की कमजोरी है, आज हमारे हौसले की कमजोरी है। और हौसला इतना कमजोर हो गया, हिम्मत इतनी कमजोर हो गई, गैरों से लड़ने की बात हम क्या करें, हम अपनों से लड़ नहीं पाते। यानी अपने से ना है। मौलाना साहब 5 मिनट बैठ जाइए भाई। हाँ हाँ आइए, 5 मिनट बैठ जाइए, ज्यादा देर तक तकरीर नहीं करनी है मुझको। कितना टाइम हो हजरत? बस 5-10 मिनट। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना है टाइम? 1:45 हो रहा। झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत 10 मिनट बर्दाश्त करेंगे आप? अरे बोलिए ना भाई, 10 मिनट बर्दाश्त करेंगे आप? हाथों को उठा के बोलिए हम हैं मुसलमान। हाथों को उठा के बोलिए हम हैं मुसलमान। अरे जबान से बोलिए हम हैं मुसलमान। हजरत हम गैरों से लड़ने की बात कर रहे हैं, हम गैरों से लड़ने की बात कर रहे हैं। डॉक्टर अख्तर परवाज साहब और सद्दाम राही साहब, आप तो पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते हैं, आपको ऐसे लोगों का सामना करने का मौका जरूर मिलता होगा कि आपने देखा होगा गैरों से लड़ने की बात करने वाले अपनों से लड़ नहीं पाते, तो गैरों से क्या लड़ेंगे? अपनों से लड़ने की मुराद मतलब क्या हुआ? अपनों से लड़ने का मतलब क्या हुआ कि भाई से लड़ाई करे? अपनों से लड़ने का मतलब क्या हुआ? पड़ोसी से लड़ाई करे? अपनों से लड़ने का मतलब क्या हुआ? मुक्तदी अपने इमाम से लड़ाई करे? अपनों से लड़ाई का मतलब क्या हुआ कि शागिर्द अपने टीचर से लड़ाई करे? नहीं, अपनों से लड़ाई का मतलब ये होता है कि बेटा अगर बेनमाजी हो
तो बाप और माँ अपने बेटों को नमाजी बनाए। अरे झूम के बोलिए ना। अगर बहन बेनमाजी हो तो भाई बहन को नमाजी बनाए, और अगर बीवी बेनमाजी हो तो शौहर अपनी बीवी को नमाजी बनाए। अरे झूम के बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह, मचल के बोल दीजिए माशाअल्लाह। ये सीरत है सीरत। अगर बेटी बरहाना सर अगर स्कूल कॉलेज जा रही हो तो भाई खड़ा होकर बहन से लड़े और कहे कि अपने सर को ढको, अपने चेहरे को निकाब से छुपाओ, तुम मुस्लिम घर की बच्ची हो, शहजादी हो। उससे लड़ाई लड़ो, लड़ करके अपने बहन को निकाब वाली बनाओ। अगर अपनों से लड़ाई की बात आती है तो सुनो, अगर कोई भाई शराब पीता है तो उससे लड़ो और लड़के कहो इस्लाम में शराब हराम है, ना हम खुद पिएंगे ना तुमको पीने देंगे। अपनों से लड़ो। अपनों से लड़ने की बात आई है तो सुनो, सूरी गांव आने वालों, मुझे मालूम है आज हर घर में मेहमान है। 5-5 किलो 7-7 किलो 10-10 किलो हर घर में बना होगा। खा करके सब आकर के बैठे हो, एक मैसेज लेकर के जाओ, अपनों से लड़ो। अपनों से लड़ने का मतलब क्या हुआ? अगर गांव में किसी लड़के की शादी हो रही है और वो शादी कराने वाला बाप, लड़के का बाप, दूल्हा का बाप अगर डिमांड का मुतालबा करके फटफटिया मांगा होगा, 2-4-5 लाख रुपए नकदी मांगा होगा, साजो सामान मांगा होगा, फिर अपने बेटे को दूल्हा बना के लेके जाने की कोशिश कर रहा है, तो गांव वालों लड़ो, उसकी शादी का बाइकाट करो, उसकी शादी का बाइकाट करो। और हाथ उठा के बोलो ना भाई, अगर सही बात बोल रहा हूं तो सही है कि नहीं है। और अगर वो न माने तो उसके बेटे के वलीमा का बाइकाट करो। जहेज का मुतालबा करना हमारी शरीयत में जायज नहीं है, हमारी शरीयत में जायज नहीं है। अगर अपनों से लड़ने की बात है तो अपनों से लड़ो। लड़ने के लिए जरूरी है, देखो कौन गैर शरई काम कर रहा है कि बाप के मर जाने के बाद, माँ के मर जाने के बाद एक बहन जो दूसरी बस्ती में जिसकी शादी हुई है, तवज्जो के साथ सुनना, दूसरी बस्ती में शादी हुई है, वो अपने भाई के पास आती है और कहती है मेरे भैया, मेरे माँ बाप के जायदाद का हिस्सा मुझको दे दे। ये हिस्सा मैं खुद नहीं मांग रही हूँ, इस्लाम ने मुझको हिस्सा दिया है और कहा है बाप माँ के हिस्सों पे बेटे का 2 हिस्सा होता है, बेटी का 1 हिस्सा होता है। बेटी आकर के मांगे, बहन से मांगे, अगर कोई भाई अपनी बहन को अपने माँ बाप का के जायदाद का हिस्सा न दे तो बस्ती वालों खड़े हो जाओ, उसके खिलाफ लड़ो, इसलिए कि इस्लाम के कानून का खून हो रहा है। अपनों से लड़ने की बात है तो सुनो, तुम्हारी गांव तुम्हारी बस्ती में किसी की शादी हो रही है, शादी होगी 18 तारीख को, लेकिन 15 तारीख से उसने माइक लगा दिया है और गंदे गंदे गाने लगा करके पूरे बस्ती के चैन को खत्म कर दिया, पूरे बस्ती के सुकून को खत्म कर दिया। नौजवान लड़के जिनको नात याद करनी चाहिए वो 3 दिन तक गाना सुन रहे हैं, छोटे बच्चे जिनको कलमा याद होना चाहिए वो गाना सुन रहे हैं। वैसे के खिलाफ गांव के नौजवानों खड़े हो जाओ और खड़े होकर शादी जिसके घर में हो रही है उसके घर में पहुंचो, माइक बंद करवाओ और बंद करवा के कहो अगर तू मुसलमान है तो तेरे इस्लाम का वास्ता, अगर तू मुसलमान है तो कुरान का वास्ता, गाना बंद कर दे। इसलिए कि गाना गा करके और गाना सुना करके जब बहू को घर लाया जाता है तो चंद दिनों के बाद वो बहू का आने से पहले सबों को उस बहू के साथ ससुर गाना सुना के बच्चों को नचाए थे। अब वो बहू शादी करके आएगी, 1 महीने के बाद सास को भी नचाती शुरू करेगी, नचाना शुरू करेगी, ससुर को भी नचाना शुरू करेगी, जिसकी वजह से आज हमारे दारुल इफ्ता में, इस्लामी दारुल इफ्ता में जाकर के अब जायजा ले लो, किसी चीज का फतवा इतना नहीं मांगा जाता है जितना तलाक के मैटर का फतवा मांगा जाता है। हजरात, अगर अपनों से लड़ना हो तो कोई आदमी खड़ा होकर पेशाब कर रहा है तो उसको तंबीह करो और कहो मुसलमान हो तो बैठ के पेशाब कर। हजरात, ये अपनों से लड़ने की बात है, मगर हम अपनों से नहीं लड़ते। हम लड़ते हैं तो गैर से लड़ते हैं, हम हक के लिए नहीं लड़ते, हम लड़ते हैं तो नाहक के लिए लड़ते हैं, हम इस्लाम के लिए नहीं लड़ते, हम लड़ते हैं तो खुराफात के लिए लड़ते हैं। इसलिए जलसा करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर मुसलमान हो तो इस्लाम को समझो और इस्लाम को समझने से पहले ये बात अच्छी तरह याद कर लो कि जितनी भी खुशियां हैं ये सब जमीन के ऊपर है,
जमीन के नीचे जाने के बाद, मर जाने के बाद जमीन धरी की धरी रह जाएगी, बैंक बैलेंस बैंक में रह जाएगा, हालात ऐसे बनेंगे, परोपेटी बन के रह जाएगी। आए थे खाली हाथ, गए हो खाली हाथ, वहां कुछ मिलने वाला नहीं। अगर मिलेगा तो जमीन के ऊपर अगर आमिना के लाल से प्यार किया होगा, अब्दुल्ला के नूरे नजर से मोहब्बत किया होगा, हलीमा सादिया के लख्ते जिगर से मोहब्बत किया होगा, फातिमा के अब्बा से मोहब्बत किया होगा, हसनैन करीमैन के नाना से प्यार किया होगा, कौनैन के ताजदार से प्यार किया होगा, उन्हीं का प्यार कब्र में भी काम आएगा, हश्र में भी काम आएगा। इसीलिए आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत कलम उठा के तहरीर फरमाते हैं, लिहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह वफा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, आज गुजरूं, आपने एक माहौल बनाया है, इस माहौल की आखिरी कड़ी के हिसाब से मैं एक बात आपके सामने बता देना चाहता हूँ। हजरात मुकर्रम मस्जिद के इमाम साहब, सुनिए तवज्जो के साथ, मस्जिद के इमाम साहब अगर खुले सर बाजार में घूमे तो आपको हैरत होगी कि नहीं? अरे बोलिए ना जी। अरे मस्जिद के इमाम साहब खुले सर अगर बाजार में घूमे तो हैरत होगी। अरे बोलिए, हैरत होगी ना। इमाम साहब होकर खुले सर घूम रहे हैं, हैरत होगी ना। अरे इमाम साहब नाजायज कर रहे हैं अपने ओहदे के हिसाब से, ओहदे के हिसाब से कह रहा हूं, नाजायज कर रहे हैं तो हैरत हो रही है। क्यों हैरत ना हो? ये कौम तो ऐसी है कि जायज करने पे हैरत होती है। जी 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 जी, जायज करने पे बता दूं आपको, आमतौर पे गांव के लोग फटफटिया चलाते हैं, आप चलाते हम चलाते हैं, लेकिन किसी इमाम साहब ने अगर बाइक खरीद लिया तो, अरे बोलिए ना, इमाम साहब ने अगर बाइक खरीद लिया तो आपकी हैरत बढ़ जाती है। 7,000 रुपए वेतन है, बाइक खरीद लिया। अरे जायज काम है कि नहीं है बाइक चलाना? अरे बोलिए, जायज काम है ना। लेकिन ये मुस्लिम कौम जायज काम में भी उसको हैरत होती है। जब जायज काम में हैरत है तो नाजायज पे क्यों हैरत ना हो? हजरात, इस कौम का मामला ऐसा है, न इमाम के साथ, न मुक्तदी के साथ, न पीर के साथ, न मौलवी के साथ कुछ नहीं देखते, अपनी मर्जी देखते हैं। तो मर्जी देखने वालों, अपने लिए मर्जी देखो, लेकिन इस्लाम का जो तुमसे मुतालबा है उस मुतालबे में अपनी मर्जी न देखो, इस्लाम की मर्जी देखो। और जब इस्लाम की मर्जी देखोगे तो तुम्हारी बहनें तुम्हें याद आएंगी, तुम्हारी माएँ तुम्हें याद आएंगी, तुम्हारी बेटियां तुम्हें याद आएंगी। आइए मैं आपको इस सिलसिले का एक गोशा बता करके अपनी गुफ्तगू के खत्म होने का ऐलान करता हूँ। शादी 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 हमारे इस्लाम का एक अहम हिस्सा है, लेकिन शादी कितनी महंगी हो गई इसका अंदाजा हमें और आपको नहीं है। अगर पूछना हो तो उससे पूछो जिसको 4-4, 5-5 बेटी खुदा ने दिया है। वो क्या करेगा? 3 बीघा जमीन है, 2 बेटी की शादी में 3 बीघा जमीन बेच दिया, अभी भी 3 बेटियां हैं। अब वो शादी करेगा तो कैसे करेगा? आखिर में हालात ऐसे बनेंगे कि वो अपनी बेटियों को छूट दे देगा, जाओ जहां भागना है भागो, जाओ जहां जाना है जाओ। फिर हमारे घर की लड़की निकाब लगा के, बुर्का लगा के जब भागेगी तो हमें अफसोस होगा और हम चायखाने पे बैठ के बात करेंगे, फला की बेटी भाग गई, फला की बहू भाग गई, फला की घर की लड़की भाग गई। तो भागने से पहले अपने माहौल में सुधार पैदा करो कि नकदी का मुतालबा करके, जहेज मांग के किसी बेटी वाले बाप पर बोझ न बना जाए, न बना जाए। इसलिए कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, शादी को इतना आसान कर दो, शादी को आसान कर दो ताकि ज़िना करना बहुत दुश्वार हो जाए। लेकिन हमने उल्टा कर दिया कि शादी को दुश्वार कर दिया तो ज़िना करना आसान हो गया। ज़िना
करना हल्का हो गया। चुनांचा कल तक तो जवान लड़की, कुंवारी लड़की भागती थी, अब तो 2-2, 3-3 बच्चों की माँ भी भाग रही है। हम देखते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर भागने की बात आती है तो आओ मैं आपको बताता हुआ गुजरूं। अच्छा मुसलमान वो है जिसको अपना भी ईमान प्यारा है, अपने मुस्लिम भाई का भी ईमान प्यारा है, अपनी बीवी का ईमान भी प्यारा है, मोहल्ले और समाज की औरतों का भी इस्लाम प्यारा है। जिसको अपने साथ साथ गैरों के इस्लाम से प्यार होगा वो बात सोचेगा तो हक बात सोचेगा। आओ इसी तराजू में बताता हुआ गुजरो। यूट्यूब आप देखते हो, बोलो यूट्यूब में आपने निकाब पहनने वाली औरतों को, लड़कियों को देखा होगा जो गैर मजहब के लड़कों के साथ भाग करके शादी रचा रही हैं, मुर्तद्दा हो रही हैं, इस्लाम से उनका हाथ खाली जा रहा है, इस्लाम की दौलत उनके सीने से रहनुमा आगे बढ़ेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह, पीछे जब कौम होगी तो बुराइयों का खात्मा होगा और इस्लाही काम होता हुआ। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए सुभान अल्लाह, मचल के बोलिए माशाअल्लाह। आखिरी बात सुनते हुए चलो। मेरे नबी की उम्र शरीफ 20 बरस है। कितने बरस है मेरे नबी की उम्र शरीफ? अरे बोलो ना भाई, 20 बरस। कितने बरस है? अभी नबूवत का ऐलान कर दिया रसूल ने। अरे बोलो ना भाई, 20 बरस की उम्र है सरकार की, नबी होने का ऐलान कर दिया है। अरे बोलो, नहीं किया है। नबी होने का ऐलान कितने साल की उम्र में किया? बोलो 40। अल्लाह, 20 बरस उम्र शरीफ है नबी की। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार ने मक्के के हालात देखे खराब हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 बरस की उम्र में कमर कस लिया और अपने मन चाहा अपने हम उम्र लड़कों को इकट्ठा किया। प्यार से बोले ना भाई, सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाया, मक्के के जवानों, तुम्हारी जवानी जवानी रह जाएगी और अगर मक्के की सुनहरी वादी में बुराई फैलती रहेगी तो ऐसी जवानी से कोई फायदा नहीं। अगर तुम जवान हो तो अपने लिए और समाज के लिए कोई काम करो। नबी ने ऐलान नहीं किया था कि मैं नबी हूं, ऐसे में आने वाले सरकार के साथ हो लिए। मक्के की वादी में 20 साल का नौजवान मेरा खुदा का पैगंबर मुस्तफा जाने रहमत अपने काशाने अक़दस से निकलते हैं और मक्के की वादी का दौरा करते हैं। ऐसे आलम में एक कारोबारी जो मुल्क शाम से कपड़ों का कारोबार करने मक्का आया था, उस कारोबारी ने सरकार की बारगाह में अर्ज किया कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, ऐ अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के मुतवल्ली के प्यारे पोते, मैं रहने वाला मुल्क शाम का हूं। मैं कारोबारी घर से मक्का आता जाता रहता हूं, मगर मक्के के एक बंदे ने मेरा सामान ले लिया, कपड़े ले लिए, तयशुदा रकम उसने नहीं दिया। जब मैं मुतालबा करता हूं तो कहता है कि चले जाओ वरना तुम्हारा खात्मा कर दूंगा। अल्लाह, बोलो अल्लाह। अरे बोलो ना भाई, बोलो भाई, अल्लाह बोलो ना भाई। जब हैरत की कोई बात आए तो बोलना चाहिए अल्लाह, बोलो ना। जब हैरत की कोई बात आए अल्लाह, क्या बोलना चाहिए? अल्लाह। अरे भाई, आपके बगल में कोई आदमी हो और जो किसी का पैसा लिया हो और पैसे नहीं दे रहा, कहता चले जाओ वरना मार दूंगा, तो क्या करोगे आप? अरे खून खोलेगा कि नहीं खोलेगा? ऐसे आलम में सरकार ने इरशाद फरमाया, मक्के की वादी में बंदा कपड़े ले लिया और कहता चले जाओ वरना मार डालूंगा। कहां? सरकार ने नौजवान लड़कों को लिया, लेकिन इरशाद फरमाया आगे आगे तुम चलो। कौन वो बंदा है कि जिसने तुम्हारे कपड़े लिए पैसे नहीं देते, उसके दरवाजे पर पहुंचो। अल्लाह। ऐसे आलम में वो बंदा आगे आगे है। हजरात, आखिरी बात सुन लीजिए। वो चाय वाला तो चाय बेच करके सबकी तवज्जो चाय की तरफ माइल कर रहा है। आखिरी बात सुन लो। वो बंदा आगे आगे, सरकार और सरकार के साथ में रहने वाले नौजवान पीछे पीछे। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम उसको देखते हुए जा रहे हैं। जाते उसने दरवाजे पे जाके अपने आप को रोका था। इरशाद फरमाया नबी ने कि ऐ आने वाले मुल्क शामी के बाशी कारोबारी, बोल आखिर तेरे कपड़े किसने लिए हैं? उसने कहा था इसी घर वाले ने लिया है। नबी ने पहचान लिया, ये घर किसी और का नहीं है, ये घर तो अबू
जहल का है। सरकार खड़े हो गए और खड़े होकर के आवाज दिया। रवायत में आता है कि अबू जहल बाहर से निकला, घर के अंदर से, और जब बाहर निकला तो सामने नौजवानों की टोली को देखा, नौजवानों की जमात को देखा, और उस जमात की सिपहसालारी करने वाला कौनैन का ताजदार था, अब्दुल मुत्तलिब के पोते थे, अब्दुल्ला का लख्त जिगर था, मोहम्मद अरबी थे जिनका चेहरा चांद से भी ज्यादा चमकदार था। अल्लाह अल्लाह देखना था, पूछने लगा क्या हुआ। सरकार ने फरमाया इस बंदे ने मुल्क शाम से आकर तिजारत का सामान यहाँ बेचा है, आपने खरीदा है? हाँ मैंने खरीदे हैं। आपने इनको पैसे नहीं दिए हैं? हाँ मैंने नहीं दिए हैं। उल्टे आपने कहा चले जाओ वरना तुम्हें मार डालूंगा, कहा मैंने कहा है। सरकार ने फरमाया अगर तुम खैरियत चाहते हो तो इसके पैसे लौटा दो, इसकी कीमत अदा कर दो। रवायतें मिलती है मेरे नबी की आवाज में इस कदर तेजी थी कि अबू जहल सुनता रहा, सर से लेकर पांव तक कपकपाहट तारी हो गई। घर के अंदर गया था और जितने रुपए थे उसके बकाए सारे रुपए को निकाल करके लाया था, उस शामी भाई के हवाले किया था। शामी भाई मक्कतुल मुकर्रमा से पैसे लेके मुल्क शाम गया था। गोया के नबी की सीरत में ये बात आती है कि जहां जुल्म देखो तो देख करके खामोश मत रहना, ये मत कहना जिसका है वो समझेगा। नहीं नहीं, मुस्लिम समाज के अंदर जुल्म होगा तो जिम्मेदार सिर्फ वही नहीं है, जिम्मेदार इलाके का चौधरी भी होगा, बस्ती का सरदार भी होगा, बस्ती का बाशी भी होगा। इसलिए जहां जुल्म हो वहां खड़े हो जाओ, जहां निकाब वाली लड़की को भागते हुए देखो वहां उसको पकड़ो, जहां पर किसी गैर मर्द का बस्ती के अंदर दाखिल होकर औरतों के साथ गोलमोल देखो वहां एक्शन लो, जहां किसी के दरवाजे पर शादी से 3 रोज पहले गाना बजाया जाता हो वहां पर खड़े होकर के उसके खिलाफ बबांगे दुहले एहतजाज करो। जिसकी लड़की बन सवर के जवान लड़की घर से बाहर निकले और बेनिकाब और जाहिलाना रस्म रिवाज के मुताबिक निकले, उसके खिलाफ एक्शन लेकर निकाब और पर्दे के बारे में बताओ। अगर ये काम आपने कर लिया तो ये सीरत रसूल का काम है, और जो सीरत रसूल का काम करता है वही जब तक जमीन पे रहता है अमन और शांति से रहता है, और जब जमीन के अंदर जाता है उसको तोहफा मिलता है। इसलिए इस्लाम मजहब सबसे अच्छा मजहब है, मुस्लिम कौम सबसे अच्छी कौम है, इसलिए कि मुस्लिम कौम का ईमान अल्लाह पर है, रसूलुल्लाह पर है, कयामत पर है, मैदान महशर पर है, जन्नत पर है, दोज़ख पर है, और जाते जाते दुनिया वालों के सामने यही कहता हुआ वो जाता है आला हजरत की जबान में, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। बहुत ऐसे हैं जो मालो सर रखते हैं और बहुत ऐसे हैं जो बाजुओं पर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह हम तो फकत तेरी करीमी पे नजर रखते हैं। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।